इंसान एक सीधा शरीफ इंसान जो अपने पढ़ाने से मतलब रखता है, कंटेंट से मतलब रखता था, आज उसको बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। शिक्षा की जगत में ना एक धब्बा लग चुका है इंसान के कान में, जो इतने हाई लेवल पे चल रहा था, आज इस इंसान का धब्बा लग शिक्षा जगत में पूरे भारत का नाम बर्बाद कर दिया इसने। एक झूठी बयान पे, एक झूठी बातें झूठी है इसका, जहाँ देखे तहाँ झूठा झूठा है, कोई सही नहीं। नमस्कार मित्रों, तो आज आप सबको बताएंगे कि खान सर और रोशन सर के बीच के विवादित मामला कांड। आज रोशन सर का छोटा भाई प्रिंस यादव जिसकी मृत्यु हो गई, इस मामले में इतना कुछ हो गया, फिर भी बताया जा रहा है कि एक छोटा सा मामला किस लेवल तक पहुंच गया। किसी इंसान की जान चली गई, किसी इंसान की घर का चिराग बुझ गया, किसी इंसान की मैनेजमेंट टीम जो इतने बड़े लेवल पे संभालता था, पूरे विद्यार्थियों को, पूरे कोचिंग मामला संभालता था, आज उस दुनिया में नहीं रहा। एक छोटे से खान सर की छोटी झूठ ने पूरे चीज को बदल कर रख दिया, जोड़ कर रख दिया, किसी के परिवार को उजाड़ दिया है। तो आप लोग को इसी बारे में बताएंगे आखिर खान सर सही है कि रोशन सर सही है। तो आप लोग, हमको तो जहाँ तक लगता है रोशन सर सही इंसान है, खान सर एकदम फेंकू इंसान है, जो हमेशा बात को फेंकते रहता है, जो मन माता बक देता है, इनका न लेना। मतलब वो सोचता नहीं सामने वाले को क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसको कोई मतलब नहीं होता है किसी भी इंसान से, जो मन माता है बक देता है। आप देखेंगे हाँ सर, और रोशन सर को बता दे रहे कि इन दोनों का कैंपस एक ही जगह है, जो जहाँ जिस कारण से इसका बैंक कभी उसके ऊपर लग जाता है, उसका बैंक कभी उसके ऊपर लग जाता है। पर यहाँ विवादित मामला ये मामला था, तो बिहार पुलिस से रिजल्ट के कारण हो गया था, जिसमें खान सर खुद बोले थे 12,000 प्लस रिजल्ट हमने दिए हैं, और रोशन सर बोले थे कि हमने 10,000 स्टूडेंट का रिजल्ट दिए। तो इन दोनों के बीच आपस में विवादित हो जाता है इसी मामला के चक्कर में। और ये बताया जा रहा है कि जब बैनर लगा था, तो रोशन सर के बैनर के जस्ट ऊपर में खान सर ने अपना बैनर लगवा दिया था, और उसी बैनर को फाड़ने के चक्कर में ना दोनों आपस में विवादित हो जाता है, और विवादित हो जाने के कारण पूरा मामला बिगड़ जाता है कि एक दूसरे की गाड़ी को बहुत मारा जाता है। इसमें आप लोग खुद जानते होंगे, आप लोग बता रहे कि इससे पहले भी कांड बहुत हो चुका है, और खान सर ने रोशन सर पे एफआईआर दर्ज करवाया था। 2021 की बात है। 2021 में खान सर ने आरोप लगाया था कि रोशन सर पे और उसके भाई प्रिंस यादव पे लगाया था कि इसे अंदर घुस के मारपीट किया है, बहुत सा चीज तोड़फाड़ किया था। ये दर्ज कराया था खान सर ने रोशन सर के खिलाफ में 2021 बार। अब 2023 में भी एक कांड हो जाता है कि रोशन सर के कोचिंग में बहुत सारा तोड़ा पड़ा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि उसमें छात्रावास है, पटना में एक छात्रावास है, वहां से मतलब बहुत गुंडागर्दी होते रहता है। तो कभी किसी चंदा के कारण आदि चंदा, जैसे कोई सरस्वती पूजा हो गया, कोई पर्व हो गया, तो उसमें चंदा नहीं देता है, जिस लेवल का कोचिंग है तो उस हिसाब से चंदा मांगा जाता है। तो उसमें चंदा नहीं देता है तो उस पर मारधाड़ होता है और तोड़फोड़ कर दिया जाता है। तो छात्रावास ने रोशन सर की कोचिंग में पूरा तोड़फोड़ किया था। उसमें रोशन सर ने पहले से खान सर आरोप लगा रखे थे, तो रोशन सर ने भी आरोप लगाया था कि खान सर ने ये सब कराया। अब पता नो डाउट हमको ये चीज पता नहीं है कि किसने करवाया था कि नहीं कराया था, पर रोशन सर ने बोला कि खान सर का इसमें हाथ है। 2023 के बाद अब 2026 में 2 जून की रात में ये सब कांड होता है कि मतलब कि दो गार्ड आपस में लड़ जाते हैं, उसके बैनर के चक्कर में बैनर को बहुत फाड़ा जाता है। 2 जून के रात में पूरी तरह से विवादित हो जाता है एक दूसरे के बीच में। इसमें तब खान सर ने खुलेआम आके बोला कि मेरे आंखों के सामने 10 राउंड फायरिंग हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना फायरिंग हुआ था ना कुछ हुआ था। हाँ, फायरिंग हुआ था, बाद में आपको बताते हैं फायरिंग कैसे हुआ था। फायरिंग नहीं हुआ था, पुलिस ने इसका पूरा रिपोर्ट जांच किया कि मतलब सच में फायरिंग होता है, हुआ है कि नहीं। और तब तक रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके ले चल गया अंदर ब्यूर जेल में, बंद कर दिया उसको, रोशन सर को। ये बोलता है कि हमारा आंखों के सामने फायरिंग हुआ था। फिर तब बिहान होके बोलता है कि ये रात में बोला था 2 जून की रात में, 3 जून को ये बोलता है कि मतलब नहीं कोई ऐसा, जब पुलिस ने रिपोर्ट जारी किया था कि फायरिंग हुआ है कि नहीं हुआ, तो बोला कि उसमें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फायरिंग हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो तब बाहर निकल के बोलता है कि नहीं फायरिंग नहीं हुआ था, हम केबिन में बैठे हुए थे, और हमको समझ में आया, हलचल मच गया, तो जिस कारण से हमको लगा फायरिंग हुआ होगा, इसलिए हम बोल दे। तो भाई एक बात बताओ, इतने झूठ पे झूठ कैसे बोला जा रहा है ये इंसान? कोई इंसान इतना झूठ कैसे बोल सकता है?
फिर जब एक वीडियो वायरल होता है जिसमें फायरिंग सच में हुआ था, जो खान साहब बोला था कि फायरिंग हुआ है, सच में फायरिंग हुआ था, उसमें इसके गार्ड खुद चलाए थे, जिसमें खान साहब खुद बोले थे फायरिंग करो। तब फिर बाद में बयान इसका आता है कि हमने खुद बोला था कि गार्ड अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाया। अब कोई मेरे ऊपर हमला कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, पहले आप क्या बोले? पहले इसके ध्यान बात को ध्यान सुनिए। पहले क्या बोले कि मतलब गोली चला है, बाद में बोलता है पत्थरबाजी चला है। पत्थरबाजी तो चलबे क्या है, तो सामने देखा है, सीसीटीवी कैमरा में सामने देख लिया, पत्थरबाजी तो चला ही था। बट आपने क्या बोले, गोली चलाया, और रोशन सर पर आरोप लगा दी कि रोशन सर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, और बेचारा को ले जाके जेल में बंद करता है, बेकसूर इंसान को। और उसके भाई छोटे प्रिंस यादव पे, उस पे तो 2021 से ही एफआईआर दर्ज था। तब इसको मामला सल्टाने का, इसको को अभी 5 साल हो गया, तब तक मामला सल्टाने का इसको कोई अति नहीं जाता कि मतलब मामला सल्टा लेते एक दूसरे के बीच में। जब मर गया तब मामला सल्टाने आता। अभी आगे आप लोग को बताते, ये बयान दे दिया, अब बोलता है मेरे गार्ड, उसमें भी अब हमको तो ये ऐसा लगता है कोर्ट और पुलिस मामला, जब पुलिस ने खुद जांच किया कि गोली कौन चलाया नहीं चलाया, इतना कुछ जानकारी होते हुए भी रोशन सर को अंदर रखा गया और इसको एंटीसेप्टिक बेल दे दिया गया, मतलब कि ये नाफिक्र हो गया। भाई एक बात बताओ, कोई इंसान बेकसूर इंसान जेल के अंदर है, जो गोली चलाए तो बाहर कैसे घूम रहा है? कहीं पे प्रशासन और नेता, सब कुछ नेता दोनों मिलकर साजिश रच दिया, और रोशन सर को 12 दिन तक जेल में रखा गया। और उसके दौरान क्योंकि उसके भाई पे, प्रिंस यादव पे एफआईआर दर्ज था, तो उस सोचा बस हम यदि हम भी अंदर चल जाए तो फिर तो कांड हो जाएगा, क्योंकि कोई बचाने वाला है नहीं, अपना कोई है ना, तो इस कारण से वो भाग रहा था। क्योंकि वो भी सोचा, जैसे खान सर को एंटीसेप्टिक बेल मिला था, और वो भी सोच रहा था कि हमको भी कहीं एंटीसेप्टिक बेल मिल जाए तो हम भी बच जाएंगे और अपने भाई को बचा ले जाएंगे, क्योंकि झूठ कारण से उसको फंसा दिया गया था। अब ये इंसान बताते हम, इतना मामला हो गया, पूरा विवादित हो गया, पूरा हाई लेवल हो गया, और ये केस उठा नहीं सकता। जो इंसान देश विदेश पे ये बात बताता है कि इसको इस तरह से करना चाहिए, ये मामला इस तरह से करना चाहिए कि सल्टा जाए और सही हो जाए। अब देश विदेश, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन पर ये ज्ञान देते बढ़िया से, अच्छे से, पर इसके बगल में हुए कांड का इसका जरा सा भी ज्ञान नहीं है। और क्या क्या है उसका, मतलब एकदम उल्टा बोलता है, झूठ इतना दिन हकता है। तो आप समझ आ रहा है कि देश विदेश के मामला में भी झूठे बोलता होगा, अपना मन से बक देता होगा कुछ भी। भाई क्या पता इन लोग को, क्या पता। हाँ, और हमको जहां लगता है ये एक नंबर का जालिम इंसान है, एक नंबर का खराब इंसान है। इसका एक आप पॉडकास्ट देखेगा, बली रहमान जैसे पॉडकास्ट है, ये इंसान बली रहमान, जो बांग्लादेश के और इंडिया के बॉर्डर पे इसका स्कूल है, उम्मीद है स्कूल, उसमें खाली मुस्लिम पढ़ता है। उसके पोस्ट कास्ट में ये क्या करने गए थे वहां पे, क्या करने आखिर गए थे? और इसका पॉडकास्ट देखिएगा ना, तो उसमें आप दंग रह जाइएगा क्या बात हो रहा है। मतलब उसमें बताया जा रहा है कि ये बोल रहा है क्या इस खान सर को, आप इतने बड़े टीचर बन गए हैं, और आपको जब इतना बड़ा बन गया है तो अब आपको अपने मुस्लिम जाति, अपने जाति का सपोर्ट करना चाहिए। भाई क्या मतलब बनता है ये सब का? ये इंसान क्यों गया था, जो इंसान बोलता था कि हमको ना हिंदू से मतलब है ना मुस्लिम से मतलब, हम सब धर्म को मानते हैं। तुम इसके अथी में कैसे गया? और इसके स्कूल का बात बता रहे, उसके स्कूल में मतलब जब इसके बारे में हमने देखा कि बली रहमान आखिर कौन है, तो उसमें पता चला कि ये जो बली रहमान है, ये अपने स्कूल खोला था, उसमें खाली मुस्लिम स्टूडेंट भरा हुआ, उसमें एक भी हिंदू नहीं है। भाई समझ लो कि मतलब एक मदरसा होता है, होता है ना, उसमें मतलब इस लोग को, मुस्लिम सबको एक चीज सिखाया जाता है बचपन से, तुम किसी तरह हिंदू धर्म में जाओ, उससे हिल हिल मिल के रहो, और उसके साथ इस तरह से रहो कि उसको पता ना लगे, उसको लगे कि भाईचारा है, बहुत अच्छा कर रहा है। पर उसमें उसका एक माइंडसेट होता है कि एक लिमिट तक ये सब करना है, उसके बाद जो भी तुम्हारे साथ है, उसका धीरे धीरे माइंड वॉश ऐसे करना है कि उसको धर्म बदला जाए या कुछ बदला जाए, इस तरह से कहा जाता है इसमें, इसके धर्म में। भाई जो इंसान मदरसा पढ़ के आता है ना, वो कभी हिंदू का नहीं हो सकता है, हम ये बात गारंटी लिख के दे दे। आखिर ये इंसान, ये बली रहमान के पॉडकास्ट में गया क्यों था? जो इंसान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जो इंसान खाली ओनली मुस्लिम को सपोर्ट करता है, वो हिंदू को सपोर्ट ही नहीं करता, जबकि ये खुद बोला है कि हम
हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं मानते, तू खाली बैग। अरे वो 2019 की बात बता रहे, जब ये बोल रहे हैं ना बॉम्ब का बात, जबकि बॉम्ब इसके कोचिंग पे नहीं चला था, वो चला था रोशन सर के कोचिंग है, जो अभी लाइब्रेरी है ना, वहां पे पढ़ाते थे रोशन सर, उसके जस्ट सामने बॉम्ब फटा था। और वो रोशन सर ये रीलबाजी चक्कर में नहीं बोल पाया, पर इसने उसका मजाक पूरा फुल मजा उठाया, जिस कारण से ये इतना फेमस हो गया, हो गया। और इसको बोलता है क्या, लेने में, जो पाकिस्तान और मुस्लिम समुदाय के लोग को सपोर्ट करता है, उसके पोस्ट कर, इसका 2019 में जब बॉम्ब चला था, इसका ये बली रहमान, इसका मतलब ये तो उस समय हिंदू को सपोर्ट कर रहा था, तो मुस्लिम इसको लहर रहा था, मुस्लिम लोग 2019 में, आप लोग को पता ही होगा कि कितना कांड हुआ था इसके बारे में, उस समय मुस्लिम इसके पीछे पड़ गए थे। तो उस समय ये इंसान ने इसका विरोध किया था, इतना विरोध किया था, जम के विरोध किया था, ये बली रहमान खान सर का, मतलब जैसे बोला था। और जब इसके पॉडकास्ट में जाते हैं, आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, वहाँ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा बली रहमान भाई खान सर, पॉडकास्ट में पता चल जाएगा आप क्या बोला था, जम के विरोध किया, और मुंह पे बोलता है कि आपका हम विरोध किए थे, आपका साथ हम गलत किए थे। और बताया जाता है कि 2 बार इसने अपने शादी में और भाई की शादी में इसको बुलाया था, ये इंसान नहीं गया था, उसके साथ नहीं गया था ये, इसके मुंह पर मतलब घोर बेइज्जती किया, फिर भी ये इंसान सहारा, जो बोलता है कि हम जो मेरे साथ देगा उसका साथ देंगे, जो मेरे विपक्ष में रहेगा उसका जान भी ले लेंगे। तो ये इंसान इसका विपक्ष था, इसके विरोध कर रहा था, फिर भी इसका साथ दिया। आप पोस्ट क्लास में जाकर देखिएगा क्या साथ दे रहा था हमको। फिर आप आगे दिखाते जाते हैं कि मतलब क्या क्या ये कांड करता है ये बंदा, मतलब जिससे बना था ना, जिस हिंदू का नाम लेकर उस लेवल तक पहुंचा था, आज उसी हिंदू का एक बेटा को मारवा दिया इसने, माँ देसी का मरा। अब नहीं जानते हैं कि मतलब किस कारण से, ये नहीं कह सकते, इस पे ब्लेम कर रहे हैं कि यही मरवाया, पर इसकी वजह से मरा है, ये कह सकते हो, पक्का कह सकते हैं। आपको बता देते हैं, इसके एक बयान के चक्कर में, जो आप ये मरहम के पट्टी लगाने आते हैं, खान सर रोशन सर के भाई प्रिंस यादव पे मरहम की पट्टी, जब दुनिया चल गया तब ये पट्टी लगाने आते हैं ये इंसान, कि ये चीज बहुत गलत हो गया है, कि हम ऐसा नहीं होना चाहिए किसी परिवार के साथ, मेरा संवेदना उसके साथ है। भाई तुम कर दे हो कुल कांड, तुम सहने लायक नहीं हो, तुम माफी लायक भी नहीं हो कि मतलब तुमको माफ किया जाएगा। ये इंसान मतलब किसी के इंसान का मार दिया इसके झूठी बयान के चक्कर में, झूठी बयान के चक्कर में ये इंसान जेल जाता है, और ये इंसान नेपाल जाता है बचने के लिए, ताकि हम बचे रहे, हमको जेल ना अंदर ना डाल दे। फिर वो इंसान मर जाता है, चाहे वो डिप्रेशन के शिकार हुआ हो, ब्रेन हेमरेज हो गया हो, या किसी ने मार भी दिया हो, नो डाउट, हमको नहीं पता इतना भाई, अभी तक रिपोर्ट इसका जाहिर नहीं हुआ है, पर किसी न किसी वजह से तो मरा है ना ये, और किस वजह से मरा है, कि इसके वजह से ये झूठा बयान दिया था, मतलब गोली चलाया उस पे, रोशन सर को अंदर ले गया, और एक मैनेजमेंट टीम जो इतने बड़े लेवल का कोचिंग संभाल रहा, भाई उसके अंदर क्या बीत रहा होगा। विद्यार्थी हर रोज तंग करता है, सर कब से क्लास लेंगे, आगे में एग्जाम था, और ये टीचर जो बड़े अपने आप को बॉस समझते हैं, अपने आप को बड़का यहाँ का लीडर समझते हैं, पूरे इसके जस्ट सेम टाइम जितना विद्यार्थी की ये इंसान पढ़ाता है, ऑफलाइन में आप जाके देखिएगा, तो इसके पास जितना विद्यार्थी नहीं, उसके 2 गुना विद्यार्थी इसके रोशन सर के पास है। क्यों भाई, ये रीलबाजी करता है, ये कंटेंट बनाता, अपना खुद के बल पे कंटेंट बनाता, तब जाके उतना विद्यार्थी है। हाँ, ये ऑनलाइन पढ़ा देता है, क्योंकि ऑनलाइन में सब लोगों को उल्लू बना देता है, जहां मन होता है जो वो होता है उल्लू बना के अपना काम धंधा करता रहता है। ये इंसान वैसा नहीं करता है, इसलिए आज ये इसके साथ ऐसा हो गया। जो अच्छे इंसान होते हैं ना, हमेशा उसके गलत ही होते हैं। ये इंसान कितनों की कोचिंग को वहां पटना में बताया जा रहा है खा गया है, इतना झूठा इंसान है, हमेशा झूठ ही बोलते रहता है। किसी आज जिस इंसान से ना ये उतना लेवल तक पहुंचा था ना, जिस रिलीजन का नाम लेकर के वहां तक पहुंचा था ना, आज उसी रिलीजन की एक इंसान को मार, एक इंसान को नहीं मारा, वो मैनेजमेंट टीम था जो हजारों विद्यार्थी का जीवन देखता था, आज उसको मरवा दिया इसने। ऐसा इंसान है ये, सोचिए। पूरा मतलब तथा मचली मच गया इन दोनों के आपस में विवादित कांड। बेचारा आज ये दुनिया छोड़ के चल गया, क्या उसने किसका क्या बिगाड़ा था, अपना काम धंधा कर रहा था, अपना ये रोशन सर अपना पढ़ा रहा था, इससे किसी को कोई मतलब नहीं, फिर भी ये इंसान दुनिया छोड़ के चल गया। जो रोशन सर जब ये बीपीएससी के प्रोटेस्ट में गए हुए, तो वहां पर तबीयत खराब होता है, तो हॉस्पिटल गए हुए थे रोशन सर,
इसको अपना से वहां पे सब कुछ सेवा सत्कार किए, तो उस इंसान के भाई को मरवा दिया इसने। मरवाने की वजह से वो ही आंसर है। भाई बताओ बिहार वासियों, क्या ये इंसान क्या मतलब जिसका नाम लेके वहां तक पहुंचे उसी पे इंसान को मरवा दिया ये। भाई ये किसी का नहीं होता है। सच बोलता है मुस्लिम, किसी का नहीं होता है, ना होता है तो नहीं होता, आज साबित भी हो गया। इतने बड़े लेवल के टीचर, इतना मानसिक लेवल गिरा, ये अपनी केस तक ने उठाया। इसका लाश घर पे पड़ा हुआ था, फिर भी केस वापस नहीं लिया वो इंसान। डट के कहा जाता है कि मतलब क्या, ऊपर वो मरहम की पट्टी लगाने आ गया ये इंसान। और ये हिंदू, मतलब हिंदू में तो सेकुलरिज्म किया इतना भरा पड़ा है न, मत पूछो भाई। उसको लगता है कि मतलब अपना ही है। भाई तुमको दिखावटी कर रहा है, राखी बना के कोई भाई नहीं बन सकता है। बहन का रक्षा करना होता है ना, दिल से होता है, कोई राखी से नहीं होता है। वो तो हिंदू धर्म में एक रीति रिवाज है, चल रहा है, ताकि ये चीज बचे रहे, ताकि लोग को पता रहे। नहीं तो बहन की रक्षा करना ना एक भाई का फर्ज होता है, वो लोग साल भर करता है। एक राखी से ना किसी का रक्षा नहीं किया जा सकता है। और ये हिंदू धर्म बड़े बड़े टिक्का लगा के आ जाते हैं। हम लोग हिंदू हैं होते हुए फिर भी टिक्का लगा के नहीं आते हैं। ये मतलब दिखाती करता है इतना कि हाँ मेरे पास आकर्षक हो जाए। कभी बकरीद का फोटो तो ये नहीं दिखाया, कभी ये नमाज पढ़ते हुए तो नहीं दिखाया ये इसने इंसान ने। क्यों? क्योंकि मुस्लिम का जनसंख्या कम है। वहां पे बैठे हुए इसके कोचिंग में 95%, 99% जो है वहां पे स्टूडेंट है हिंदू है। यदि उसको साथ ये नहीं दिखाएगा ना तो ये बर्बाद हो जाएगा। भाई तुम हिंदू ना सेकुलरिज्म क्या भाड़ा ही पड़ा रहेगा हमेशा से। ये इंसान ने हमेशा भागते रहेगा। कभी अब बड़ी बड़ी टिक्के लगा के आ जाते हैं। क्यों? माँ बहन का जब खाना खिलाता है तो उसका फोटो डाल सकता है, उसका फोटो डाल सकता है सोशल मीडिया पे। मेरी बहन है तो हम अपनी बहन का फोटो डाल सकते हैं, पर अपनी कन्या का फोटो नहीं डाल सकते। क्यों भाई क्यों? मतलब बहन को इतना मतलब सोशल मीडिया पर हम दिखा सकते हैं, अपनी कन्या को नहीं दिखा सकते। खैर इसका आपस घर का मैटर है, हम उसमें नहीं घुसेंगे कि क्या कन्या का फोटो नहीं दिखाया। ये इंसान खुद का नाम, अपने नाम के लिए कितना बवाल मचाया था, कितना बवाल मचा दिया था इस इंसान ने, है? और अपने भाई का नाम तक आज किसी को पता नहीं है। उसका भाई जो मैनेजमेंट टीम संभालता है, पूरा संभालता, आज तक भी किसी को पता नहीं है उसका भाई का नाम। ना बाप का नाम है किसी को पता, ना कुछ किसी का नाम नहीं पता है ये इंसान। आप कैसे भरोसा कर देते? जो इंसान एक अपना नाम है, आइडेंटिटी ने बता रहा है, आप कैसे इस इंसान को इतना बड़ा लेवल पहुंचा दे? पहुंचा भी दे तो आज आपके सामने है। यदि अभी भी नहीं जागिएगा ना प्यार बात, एक संकट के घड़ी में चल जाइएगा। एक बिहार का बेटा खो चुके हैं ऑलरेडी इस इंसान के चक्कर में। एक ही बेटा नहीं खोआ, आप समझ लीजिए कितनों को खोआ है। अभी तक में कितना का माइंड वॉश कर चुका होगा ये इंसान ने। क्या पता मैं अभी क्या चल रहा है इसके अंदर, नहीं चल रहा है। भाई मतलब इसके फैमिली पर नहीं जाएंगे, कन्या फोटो क्यों नहीं दिखाए नहीं दिखाए, पर अपना नाम खुद नहीं बताया ये। अपने भाई जो इतने फेमस होने के बावजूद भी अपने भाई का नाम इसका पता नहीं किसी को भी। और रोशन आंसर सबको पता है, प्रिंस यादव उसका छोटा भाई था। भाई मतलब क्या, जो इंसान अपने आइडेंटिटी नहीं बता रहा उस पर हम कैसे भरोसा कर ले? क्या पता वो क्या था नहीं था उसका। शुरू का वीडियो दिखे, इतना भद्दा भद्दा गाली देता है ना अपने क्लास के, मत पूछिए। भद्दा भद्दा, इतना भद्दा गाली देता है अपने क्लास में। किसी माँ बहन को कुछ बोल देता है, नचनिया बोल देता है कि नचाओ वही करो उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ये बोल देता है। शुरुआत वाला वीडियो आप जाके देखिएगा इसके यूट्यूब पे, कितना है जालिम इंसान है। और इस इंसान का ना कभी इसके मुस्लिम धर्म में कभी आप नहीं सुने होंगे इसके कि धर्मांतरण होता है कि लव जिहाद होता है, इसके मुंह से कभी नहीं सुने। पर इसको ये बोलना आता है ब्राह्मण है ये क्या, उस कान से ये हो गया, जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण है ये क्या वो क्या, हर चीज इसको पता होता है। पर अपने धर्म में किए हुए कर्म इसको एक चीज भी नहीं पता होता है। कभी ना आज तक नहीं बोला। टीसीएस कंपनी उतने बड़े लेवल की कंपनी में, उसमें जब लव जिहाद का मामला सामने आया तो इसका एक भी बयान बाहर नहीं आया। हजारों हिंदू मुस्लिम आपस में मर रहे होते तो उस पे इसका एक कोई बयान नहीं आया। क्यों बताएगा भाई? क्योंकि इसको खुद सिखाया गया मदरसा में कि मतलब भाई उस तरह से मतलब इसका माइंड पहले से सिखाया जाता है। इसके बचपन मुस्लिम धर्म में कभी भी वो हिंदू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब कुछ लोग हमको आके गाली देंगे तो एजेपी अब्दुल कलाम भी मुस्लिम थे भाई।
वो इंसान ना हिंदू मुस्लिम नहीं करता था, अपने धर्म को मानता था, मुस्लिम था मुस्लिम को मानता था, ना कि हिंदू मुस्लिम। वो उसको कभी देखे हो तुम टिक्का लगा के आते हुए? देश के लिए वो समर्पित होता है। जरूरी नहीं होता है कि हम अपने धर्म को मान रहे किसी और के धर्म को बात करें, कि दिखावटी करें। अब भाई मतलब किसी इंसान को मत जोड़ो। ये इंसान ने इतना खुरफाती वाला काम किया है ना। 2019 में जब इसके ऊपर विपत्ति आया था, उस वक्त ने ये भात मत आप क्या किए, मतलब आज बताना पड़ा हिंदू मुस्लिम ये वो। उस वक्त ये इतना ढोंगी इंसान बना था ये है। हाँ, आज जब जब रोशन सर का भाई जब डेथ हो जाता है, दुनिया छोड़ के चल जाता है ये इंसान, तब इसका एक मतलब तब इसको संतुष्टि मिलता है कि मतलब बहुत गलत हुआ है, ये चीज नहीं होना चाहिए। अरे भाई तीसरा इंसान ये बोल रहा है कि तीसरा इंसान इसमें कर रहा है। भाई तीसरा इंसान कर रहा है, तू पहले किया तब ना कर रहा है तीसरा इंसान। जब आपस में दो इंसान लड़ता है ना, तब जाके तीसरा इंसान घुसता है, उसका मजा लेता है। वैसे नहीं घुस जाता है, दो आपस में लड़ रहा होता है तब तीसरा आके एंट्री लेता है। यदि आपने समझ गए होते, आज 12 दिन से वो रोशन सर जेल में थे, यदि आप समझ गए होते तो आज वो जेल में नहीं होता और उसका भाई नहीं मरा होता, आज इस हालात में नहीं होते। अरे बोलता है आप बोलता है कि गार्ड का मैटर था, आपस में सलटा लेते। फिर केस के हुए आपकी एक झूठी बयान की तरह आप इतने लेवल पे फेमस होने वो हो गए तो और कुछ भी बोल दिया जाएगा, क्या मतलब बनता है ये सबका? मतलब आपकी एक झूठी बयान की तरह किसी का घर उजड़ गया, पूरा मतलब समझ रहे, मतलब पूरा उसका जो उतरा है उस पे जो बीत रहा है ना। भाई हम खुद रोने लग गए थे कल, बोलते बोलते, सोचते सोचते कि मतलब क्या हो गया, ये अनर्थ हो गया बिहार राष्ट्र के साथ। जो इंसान हॉस्पिटल में गया, जो इंसान उसके साथ खड़ा रहा, आज उसी इंसान का ने ये जिंदगी तबाह करके रख दिया। तो फिलहाल में अभी तो रोशन सर छोटा भाई का अभी संस्कार बाकी है उसका, तो अभी रोशन सर बाहर निकल चुके हैं। फिलहाल में अभी रोशन सर तो ये बोले हैं कि हमारा भाई गया, मेरा जिगर का टुकड़ा गया है, जो मैंने खोया है कोई नहीं दे सकता वो चीज, बदला तो हम लेंगे। हम भी कहना चाहते हैं रोशन सर का, आपके साथ हैं, आपके साथ पूरा बिहार वासी है। आप इसके खिलाफ लीजिए एक्शन। आप ही हैं जो बदल सकते हैं पूरा बिहार को। ये इंसान ना सबसे बड़का उल्लू बना रहा है सब पूरे बिहार वासियों को, और हिंदियों जो भी हिंदू, तुम्हारे दिमाग में जो सेकुलरिज्म के कीड़ा भरा हुआ है ना, भर ले रहा जाएगा। अभी सुधर जाओ, नहीं तो बस बाद में बहुत पछताओगे आने वाले वक्त में ना। ये जो बोलता है ना, हर जब कुछ ना होता है तो कांड होता है तो इसने आके बोल देता है हॉस्पिटल खोलेंगे किसान के लिए, ये कर रहे हैं। अरे ये फी का नाम लेता है, जाके वहां चेक करो, वहां पे फी मतलब एसके झा सर, जो खुद 90 रुपया में, 99 रुपया में बिहार पुलिस का बैच पढ़ाता है, उसने कभी तो नहीं बोला है कि हम 99 रुपया में। ये रिकॉर्डेड बैच मात्र 200 का आता है, जो रिकॉर्डेड मिलता है, उसको पूरा हाईलाइट कर रहा है कि हम 200 में पढ़ाते हैं। और इसका कभी बीपीएससी का बैच देखे हो जाके, यूपीएससी का बैच देखो जाके, जेई का बैच देखो, नीट के बैच देखो, हम 50,000 प्लस और नीचा है, उससे कम नहीं है। बोलते हैं हम सस्ता में पढ़ाते हैं, सबसे महंगा ही पढ़ाता है पटना में, और बोलता है हम पढ़ाते सस्ता। जो इंसान सस्ता पढ़ाता है वो इंसान नाम नहीं लेता है। एसके झा सर आज तक बैनर लगे, ये बैनर लगा था पूरा मुसलमान पूरा हाट पे, मतलब छा जाता है, बैनर लगा हुआ है पूरा। भाई कैसे कैसे इस इंसान को खान रोशन सर को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके भाई की मृत्यु का उससे जांच किया जाए, अच्छा जांच किया जाए कि दोषी कौन है। दोषी तो साफ साफ दिख रहा है कि कौन है, बाकी अब प्रशासन इसका जो होगा कि कार्रवाई किया जाएगा। और कोर्ट का भी से हमारे और बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से नम्र निवेदन है, ये ऐसे सजा इसको देना चाहिए कि मतलब जो भी इसका दोषी है, जो रे खान सर तो नंबर 1 पे दिख रहा है, इसको दो सजा तो मिलना चाहिए। बाकी और भी जो दूसरे दोषी रहे रोशन सर के भाई को मारने में, उसको ढूंढ के बीच चौराहे पे टांग के मारना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई जो इतना गलत करता है, कर रहा है, इस लेवल का गलत का जो इंसान एक सीधा शरीफ इंसान जो अपने पढ़ाने से मतलब रखता है, कंटेंट से मतलब रखता था, आज उसको बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। शिक्षा की जगत में ना एक धब्बा लग चुका है इंसान के कारण। जो इतने हाई लेवल पे चल रहा था, आज इस इंसान का धब्बा लग गया शिक्षा शिक्षा जगत में। पूरे भारत का नाम बर्बाद कर दिया इसने, एक झूठी बयान पे, एक झूठी बातें झूठी है इसका, जहां देखे तहां झूठा झूठा है, कोई सही नहीं।
बस यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।